पा रहे हो? यस मैम। ओके। अच्छा, तो मैं वो जो एन टर्म वाला तो सुनाई दिया था ना? यस मैम। हाँ, अभी हम कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, पहले हम फॉर्मूलाज कर लेते हैं सारे जितने भी हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक वाले हैं और आफ्टर दैट विल डू द एग्जाम की जो एग्जाम के टाइप के क्वेश्चंस है तब हम वो करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स को के टू फॉर्मूलाज हैं कि अगर हमें एपी गिवन है तो हम इजीली इसमें से फर्स्ट टर्म और डी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें एपी गिवन नहीं है, ओनली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एल के ऊपर द लास्ट। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब जैसे हमने भी एक पी ली, अभी हम और एग्जांपल्स लेंगे। अभी मैं इसी से थोड़ा सा एक बेसिक वाला क्वेश्चन करा देती हूँ इस फॉर्मूले पर बेस्ड। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है, अगर हम इसी की सपोज की 10 टर्म्स का सम फाइंड करें, इसकी 10 टर्म्स का अगर हम सम फाइंड करें तो कैसे करेंगे? और यहाँ पर चले ले लेते हैं। 1 3 5 7 9 एंड अप टू 4। तो यहाँ ए है 1 और डी 2 है जो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, और एन सपोज के मैं 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो एन हमने 10 ले लिया और हमें फाइंड करना है एस 10। तो वैल्यूज फाइंड कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमारे पास एपी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, तो n मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2। तो ये 5 हो गया, ये 2 प्लस 9 इंटू 2। ये समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो 2 प्लस ये 18 हो गया, और ये 5 इंटू 20 इज 100। इट मीन्स कि जो हमारे पास एपी है उसकी जो फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो 100 हो, 100। यानी इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। ठीक, यस अब मैं मैम। और क्वेश्चंस पहले यहाँ पर देती हूँ मैं। इस टाइप के क्वेश्चन मीन्स वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो मैं अभी तुम्हें देने वाली हूँ। ठीक है, यस मैम। बाकी और भी क्वेश्चन बैंक दे दूंगी जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एपीटीपी, यानी कि जो भी फर्स्ट यूनिट है और थर्ड यूनिट्स के। और इफ द थर्ड टर्म, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म of NAP are 4 and -8 respectively. Then which term of this AP 0 मीन्स कि क्वेश्चन है कि हमें थर्ड टर्म गिवन है। देखो यहाँ पर एपी गिवन नहीं है, सबसे पहले मैं ये समझना है कि यहाँ पर क्या गिवन है।
और हमें फाइंड क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन हो पहले हम ये देखेंगे कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर हमें थर्ड टर्म गिवन है और 9 टर्म गिवन है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि इस जो भी एपी है उसकी किस नंबर की टर्म 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, देखो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, T3, ठीक, और 9 टर्म T9 हो गया, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या है, 4 है, और 9th टर्म क्या है, -8, ठीक। समझ आ रहा है ये हम कैसे इसको क्वेश्चन में से वैल्यूज लेंगे, -8, ठीक है। ये वैल्यूज हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है कि Tn, यहाँ पर हम यहाँ एक जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, लेट n टर्म बी 0, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस नंबर की टर्म हमारी 0 है। तो लेट n टर्म बी 0, इट मीन्स कि Tn इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए हमें n की वैल्यू कब हम फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास a और d हो। और a और d क्योंकि यहाँ पर ap तो है नहीं है, तो हमें इन दोनों की हेल्प से a एंड d फाइंड करना पड़ेगा। कैसे इक्वेशंस करेंगे, निकाल के, हाँ इक्वेशंस निकालेंगे। बोलो। यस, इक्वेशन हम फॉर्म कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, है ना। और भी हम करेंगे, ये तो मैंने फर्स्ट ऐसे बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बी डी। तो हम थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। हाँ, और ऐसे ही हम यहाँ से फॉर्म कर लेंगे कि a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, इक्वेशन 1 ले ली हमने, इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा साइड से लिख दूं, थोड़ा इधर साइड से लिख दूं क्योंकि हमें यहाँ फर्दर सॉल्व करने के लिए चाहिए। इधर लिख दूंगी, लेट n टर्म बी 0। इट मीन्स के Tn इज इक्वल टू 0। और यहाँ इधर हम सॉल्व कर रहे हैं कि एलिमिनेशन से कर लेंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये समझ आ रहा है ना, एलिमिनेशन तो पता ही होगा तुम्हें। एलिमिनेशन मेथड जो हम जूनियर क्लासेस में करते थे। हेलो, और ये हो जाएगा -6d इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी, और ये हो गया 12। ये समझ आ रहा है, हेलो, यश समझ आ रहा है। d इज इक्वल टू -2। यश मुझे कंफर्म कराओ, तुम सुन पा रहे हो, समझ आ रहा है तुम्हें। 1 सेकेंड में चेक कर लूं।
हेलो, 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 आवाज आ रही है हर्ष? सुन पा रहे हो? क्लियर। हाँ, तो इधर तुम कभी ऐसे तुम्हें लगे कि आवाज नहीं आ रही तो तुम एक बार रिकनेक्ट कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि जैसे तो मैंने नेटवर्क चेंज भी कर लिया, तो अब तो इधर कोई इशू है नहीं नेटवर्क का। जी। हाँ, तो अभी तुमने ये डिफाइन कर लिया, राइट? यस मैम। क्या क्या? -2 अब हम करके ए की वैल्यू में पुट कर, a + 2 इंटू -2 4, तो a - 4 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है? यस अब हमारे मैम। पास d और a की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास tn इज इक्वल टू 0 था, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यूज पुट करके हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक? 8 + n - 1 इंटू days -2 इज इक्वल टू 0। 8 - 2n + 2 is equal to 0 and 10 - 2n is equal to 0। समझ आ रहा है? and 2n is equal to यस मैम। 10 and n is equal to 5। इट मीन्स कि जो भी एपी है, जिसकी हमें थर्ड और एट जो 9 टर्म गिवन है, उसकी जो 5th नंबर की टर्म है वो 0 होगी, ओके। ठीक है? तो हम आंसर लिख सकते हैं, हैंस 5th टर्म of the AP is 0, ठीक? तो ये समझ आ गया तुम्हें क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। बाकी तुम अपने भी सेंड कर देना, जो भी है तुम्हारे पास पीडीएफ है, जो भी बुक है। और बाकी के मैं अपने पास से करा दूंगी, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं कुछ और क्वेश्चन और थोड़े से और करा दूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ लेटर्स चेंज करके आ सकता है, पी क्यू या एम एन या इस तरह से एक्स वाई करके आ सकता है। 2 क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी एक तो आएगा ही है, ठीक है? वो मैं मे बी कि वो तुम्हारी बुक में भी हो, ऑलवेज होता ही है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एपी whose 10th term is 5 and 18th term is 77। तो यहाँ पर 10th टर्म हमें 5 गिवन है और 18th टर्म 77 गिवन है, और हमें एपी फाइंड करनी है। तो एपी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। यस मैम। क्योंकि एपी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी की फॉर्म में, ए + डी, a + 2d, एटलीस्ट 3 टर्म्स तो हमें लिखनी ही है, ठीक है? एटलीस्ट 3 टर्म्स, मोर भी कर सकते हैं बट एटलीस्ट 3 करनी है, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या चाहिए, ए और डी तो चाहिए।
तो ए और डी फिर हम ऐसे ही जैसे हमने अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ए एंड से ऐसे ही हम फाइंड, ठीक। तो यहाँ गिवन है T10 इज इक्वल टू 5 एंड T18 इज इक्वल टू 77 इस क्वेश्चन में। गिवन दैट T10 is equal to 5 and T18 is equal to 77। अब यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, a plus 9d is equal to 5 and a plus 17d is equal to 77। आवाज आ रही है मेरी? मैं इसलिए कंफर्म करती हूँ कि डिस्कनेक्ट हो गया हो या आवाज नहीं आ रही। Yes, ma'am. Clear. हाँ, Clear. आ रही है ना? ठीक है। Yes, ma'am. तो वही एलिमिनेशन से कर लेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। माइनस डी इज इक्वल टू -72 और ये d इज इक्वल टू 72/8 एंड d इज इक्वल टू 9 आ गया। वन सेकेंड, कुछ इसमें हम्म, हम्म। अब d इज इक्वल टू 9 आ गया। अब हम इस किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस और ये 9 इंटू डी इज इक्वल टू 5 and a plus 81 is equal to 5 and a is equal to 5 minus 81 and a is equal to minus 76। yes, a और d की वैल्यू आ गई हम अब हमारे पास। अब हम Yes, इजीली ma'am. डिफाइन कर सकते हैं। तो ए पी क्या होगी? -76. हाँ, -76 कॉमा -76 -76 +1. प्लस 9 and -76 plus 2 into 9 and up to 2। ये हो गई -76 और -76 और ये आ जाएगा माइनस 58. 68 और इसमें से करेंगे 1 सेकेंड 9 फर्दर 87, no, ये 87. Second, 87. 67 है ये। और 87. नेक्स्ट 9 18 माइनस 7 एंड अप टू ये आ गया, ये आ गई हमारी। अब हम कोई भी एक सम पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इंटरनल एग्जाम है ना तुम्हारे अभी तो, है ना? Yes, no, ये लेओ mid sum. हाँ, ठीक है। 10 marks. कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल अभी करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है which term of the AP, आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, sir. is 253. Which term of the AP, this ये जो AP गिवन है is 253 मीन्स कि इस AP के किस नंबर की जो टर्म है वो 253 है. इट मीन्स किस नंबर मीन्स कि हमें n की वैल्यू फाइंड. Yes, sir. ये ठीक है. 253 SN ना, हाँ 253 TN. हाँ, तो हमें यहाँ पर n जो n की वैल्यू फाइंड करनी है. विच टर्म ऑफ द AP, ये जो AP गिवन है उसकी कौन सी टर्म ये है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. लेट nth टर्म बी 253. तो Tn इज इक्वल टू 253 और यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 253. अब यहाँ से n और d देख लेते हैं हम, जो भी हमारी AP है. तो यहाँ है a इज इक्वल टू 3 और d फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके टर्म को 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. समझ आ रहा है? अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे और इसकी हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डे इज 5 इज इक्वल टू 253. तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 253. तो 5n minus 2 is equal to 253 and 5n. यस समझ आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? मैं इसलिए कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि वॉइस बार बार Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो जाती है. All over. हाँ, इस ठीक है ठीक है. 255. अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो आ जाएगा 51. यानी कि जो गिवन AP है उसकी 51 नंबर पर जो टर्म आएगी वो 250. ओके, hence 51th term of the AP is 253. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और वो भी फर्दर मैं कराऊंगी. एक आध हम क्वेश्चन अभी इसका कर लेते हैं, सम का कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. द nth term of an AP is Tn से कर देती हूँ क्योंकि हमारी बुक में Tn से है. Tn is equal to 4n minus 5. Then find the sum of
first 25 terms of the AP. Term of an AP is Tn is equal to -5 और हमें इसकी 25 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले या तो हमारे पास देखो नंबर ऑफ टर्म और वो गिवन नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें गिवन है 25, या तो हमें लास्ट टर्म भी अगर हमें गिवन होती, फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है और एन की वैल्यू गिवन है, या फिर हमारे पास होना चाहिए ए और डी, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन जो गिवन है एन टर्म, इसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एपी को। पहले हम एपी फॉर्म करेंगे, उसके बाद ए और डी हमारे पास आ जाएगा, फिर इजीली हम सम ऑफ 25 टर्म्स फाइंड कर लेंगे, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे फाइंड करेंगे ये समझ लेते हैं। तो यहाँ गिवन है टी एन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताती चाहूंगी ऐसे ही जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। एन -5, हाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम पुट एन इज इक्वल टू 1 2 3 और आगे भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ पे 3 करेंगे क्योंकि 3 मैंडेटरी है, तो 3 तक कर लेंगे, ठीक। तो T1 यानी कि पहली टर्म 4 into 1 minus 5 4 minus 5 which gives 1, और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं -1। ऐसे ही T2, ठीक। तो 4 into 2 minus 5 8 minus 5 which is 3। T3 थर्ड टर्म फाइंड कर लें हम, तो 4 into 3 minus 5 12 minus 5 and we have 7। तो हमारे पास एटलीस्ट 3 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। 3 टर्म्स हमारे पास आ गई, फर्दर करना नेसेसरी नहीं है, फर्स्ट 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे हम एपी फाइंड कर लेंगे। एपी क्या हो जाएगी, पहली टर्म है -1 फिर 3 फिर 7, -1 3 7 एंड अप टू 100, ये एपी आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर ए है -1, डी हम फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि 4, ठीक। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें S25 फाइंड करना है। SN का जो फॉर्मूला है, ए और डी जब गिवन हो तो वो हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ S25, तो 25/2, 2 into A is -1 एंड प्लस n यानी कि 25 -1 into D है, और D का लिया था 4 है। अब यहाँ पे देखोगे कि 2 यहाँ पर भी है और यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, समझ आ रहा है। 2 देखो यहाँ भी है और 4 यहाँ है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें। हाँ, तो हमने क्यों लिया ये, क्योंकि हमारे यहाँ 25/2 है, तो हम इसमें डेसिमल में ना लेके हम इसको कॉमन ये ले लेते हैं, इसमें कॉमन। तो 25/2 और हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा -1 प्लस 24 into 2 बचा, क्योंकि 4 था, हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बचा 25 -1 और ये +1 और 25 और ये हो जाएगा 47, तो ये आ जाएगा 1175, ये आ गया S25। समझ आ गया ये? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को वन मोर टाइप और है, वो फिर हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में सारा कुछ ऐसे मिक्सअप हो जाएगा। फिर पहले हम 1 by 1 अच्छे से समझते हुए चलते हैं, और फिर अपने क्वेश्चन एंड करके ना मैं और भी क्वेश्चन निकाल के रखूंगी, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, अभी जो हम करेंगे तो वो 10th जो है, 10th अक्टूबर का जो भी तुम्हारा एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए चलेंगे। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसमें पूरी फर्स्ट यूनिट आ रही है तुम्हारी, हाँ। AP, GP, HP and set theory. अच्छा ठीक है। मेन तो तुम्हें एपी और जीपी को, अच्छा सेट थ्योरी आ रही है, ठीक है। एपी और जीपी को अच्छे से समझना है, क्योंकि एचपी को तो हम जस्ट हम एपी का फिर इनवर्स फाइंड करके उल्टा, करते हाँ, हैं, ठीक है। इनवर्स इनवर्स। हम, हाँ, जो भी हमें एचपी में फाइंड करना है पहले हम एपी में करते हैं, फिर उसको इनवर्स वाली फॉर्म में लेकर एचपी में कर लेते हैं। तो मेनली तुम्हें एपी और जीपी को समझना है, देन हम सेट थ्योरी कर लेंगे। क्वेश्चन तो एचपी के करेंगे ही, बट मेन हम इस पर। तो ये क्वेश्चन तुम्हें सारे समझ आए हैं? हम्म। यस सर, सब आ गए अच्छे से समझ। हाँ। हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस टाइप के आते हैं वो मैं कल निकाल कर रखूंगी। तो तुम्हें इसी टाइम करना है डेली, या फिर कोई और टाइम चाहिए नीट में, या फिर यही मैं टाइम ठीक फाइव है का दूं। तुम्हारे लिए? 5 का मुश्किल है, क्योंकि 5 पर ना कई स्टूडेंट हैं, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। ये है। हाँ, 6 सही है। ये ठीक है ना, यही टाइम? यस सर, सही है। ठीक है, ठीक है। Okay. ये रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल होगी, उसमें देख लेना, ठीक है। बाकी मैं नोट्स वगैरह तो मैं दे ही दूंगी। बस ओके। क्लास में तुम्हें सिर्फ समझना है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और नोट्स मैं दे दूंगी। बस ये कि जो भी हमने क्वेश्चंस कर लिए, हम डेली के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उनको खुद से भी प्रैक्टिस किया करना है ना, क्योंकि ये नहीं है कि मैं एंड टाइम पे सिर्फ हम उसी को कर रहे हैं। तो डेली का डेली होता जाएगा तो इकट्ठा नहीं होगा। यस सर। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट टुमारो करते हैं।